गुड मॉर्निंग सांग मैंने तो आज आम डिस्कशन करवा एनर्जी संपर्कित डिस्कशन करवा आ तार मुख्यतः केमती तार डिफरेंट वेरियस सोर्सेस गुड़िक अच्छे सोर्सेस माने कोठू से आसूची आम प्राइमरली केमती कैटेगराइजेशन करें तार डिफरेंट सोर्सेस बा कन्वेंशनल आ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन बा आम जोटा कि आम पाठर पढ़ुंट रिन्यूएबल बा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो सेटा को आम बहुत इजिली बहुत इजी तरीका से बुझापी चेष्टा करवा आप कौन प्रकार टेंशन नियंतुनी मु बहुत डिफरेंट स्लाइड्स मुझे प्रस्तुत करें जो थे कि आप क्वेश्चन आंसर्स भी रही मेनली ये टॉपिक संपर्कित जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुड़िक आम ये डिस्कशन करवा तो सहीटा आपंखे रखी तो फर्स्ट आम डेफिनेशन टाक बुझापी चेष्टा करवा एनर्जी कौन तो एनर्जी हूँ आम ऊर्जा जोटा आम कहते हैं आमको क्षमता दौर गोटे फिजिकल सिस्टम बा आम ह्यूमन बॉडी जमती आम गोटे फिजिकल सिस्टम एबिलिटी बा आमर क्षमता जो आम भितर करने जो आम दैनंदिन आम कम करने आम डेली दैनंदिन माने आपनकर डेली जो कमटा आप आपणकर शरीर मध्यम जेकोसी गोटे फिजिकल सिस्टम विषय आम जब कथा गोटे यांत्रिक सिस्टम विषय आम कथा जमती आपनकर फैन हूँ गोटे यांत्रिक सिस्टम आपनकर इलेक्ट्रोनिक टीवी हूँ गोटे यांत्रिक सिस्टम तो सहीटा से सिस्टम गुड़िक केमी कार्य कर सी आपणा छाया कम करूना से काम करने किसी ना किसी शक्ति दरकार किसी ना किसी एनर्जी दरकार से एनर्जी टाको आमको से बॉडी भितर एंटर करले ही जाए से काम करिबो बा इट विल परफॉर्म अ वर्क दैट इज नोन एज योर एनर्जी बिना एनर्जी रे कौन सी प्रकार सिस्टम बा फिजिकल सिस्टम आपनकर फिजिकल यानी आपनकर भौतिक जो सिस्टमटा रही है आपनकर कार्य करिबो नाही तो डेली आम जहाँ भी आम जीवन चर्य करने आमको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस रु आमको एनर्जी ये आनिया पड़े जमती आमर गोटे मु एग्जांपल देबाकू जदि चाहिए ताहले सेटा हम आमर फोटोसिंथेसिस आम फिजिकल ह्यूमन बॉडी विषय जो आम कथा होचंती सेटा होची आपनकर फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस आपनकर केमिति फूड आपनकर ट्रांसफर होची आम ह्यूमन बॉडी भीतर को ह्यूमन बॉडी केमिति डाइजेशन करके अब्जॉर्प्शन करची ताको केमिति एसिमुलेट करके हमको एनर्जी रे कन्वर्ट कर दोची सेटा आमे मध्य एटा गोटे एग्जांपल नै पारिबा हम एनर्जी बा ऊर्जा संपर्कित तो नेक्स्ट स्लाइड ऊपर को आम जा जो आम देखा कौन सी प्रकार जो आम कम करुँच बसिक आम कौन प्रकार जदि कम कले कौन प्रकार आम बुद्धि खटे जदि आम कम कर तो सेठी आम कौन प्रकार एनर्जी आम से वेस्ट करूना से आमर कार्य हो पारना आम जो पोजिशन रे अच्छा से पोजिशन रू आम घुंचु ना यू सियाड़ को जाना सियाड़ू आम इयाड़ को जाना तो फिजिक्स अनुसार आम ये कहते कौन प्रकार आम ये कार्य हो पारिना हुए तो आम आम मेंटल एबिलिटी टाको आम यूज किंतु आम ये कौन प्रकार कार्य करना वर्क डन इज इक्वल टू जीरो इन दिस पर्टिकुलर केस जदि आम डिस्कशन करवा तो जितेबाला आम मूवमेंट करुँच कौन प्रकार डिस्टेंस जदि आम डिस्टेंस माने गोटे डायरेक्शन रे जो आम मूव करुँच जगार से जगह को स्थानांतरित करुँच डिस्प्लेसमेंट तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो फिजिक्स कहूँ से ही काम हो जो डिस्प्लेसमेंट होना से काम होना कौन प्रकार फिजिकल काम बा कौन प्रकार जो आमर प्रक्रियाटा शुरू होना कौन प्रकार रिएक्शन ये होना तो जो रिएक्शन होना जो कामटा आपंकर हो पारना तो सेठी फिजिक्स अनुसार कौन होना बिल्कुल काम हेना कौन प्रकार जब डाउट ए वीडियो जब लगुए तब प्लीज डिस्कशन निश्चित भाव में आम करवा आग को बढ़ा देखो ये आम कौन कौन वेरियस कम करें जा सोसाइटी मध्य बहुत सारा लोक मान सागर मिसुंट बहुत सारा किए अन्य पेशावृत्ति काम करुँच तो समस्ते कौन होना ये कौन प्रकार कार्य करुँच तो सेठी आम कहीपर कार्य हो कि आम जो प्राइमरली गोटे जगार ही अच्छा अन्य जगह को आम जाऊना आम कन्वे करना ट्रांसपोर्टेशन हो पारना तो सेठी आमर वर्क डन इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो मस्कुलर एनर्जी देखो तो मस्कुलर एनर्जी जो मस्कुलर एनर्जी माने होची जो आम प्रकार गोटे मसल्स आम यूज कर कौन कम कर मस्कुलर एनर्जी जमती आम कि खेलिले कि आम बुलिले तो आम से मसल्स यूज कर बॉल को स्ट्रोक कले आप जो फुटबॉल खेलुंट साइक्लिंग करुँच तो सेठी आप बॉल को स्ट्राइक करुँच आप मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट करुँच काइनेटिक एनर्जी माध्यम तो काइनेटिक एनर्जीटा कौन पोटेंशियल एनर्जी कौन बा से सब विषय कैटेगराइजेशन आम आगू बढ़ा ये आम खाली डिस्कशन करुँच मस्कुलर एनर्जी बा आपणकर मसल द्वारा जो एनर्जी आपणकर जेनरेट होउची सेटा आपणकर मस्कुलर एनर्जी
एठी आपण देखुचंती आ गोटे स्लाइड मु देछि मस्कुलर फोर्स विषय आम कथा होती तो सेठी फोर्स माने होछि आपनकर बल तो मसल द्वारा आम कौन कर ना वेट लिफ्ट करूचंती सेटा होछि आपनकर एठी मस्कुलर फोर्स तो ताकू आम कहबा मस्कुलर फोर्स तो नेक्स्ट होछि आपनकर मेकानिकल फोर्स माने होछि गोटे यांत्रिक जोठी आपण फोर्स लगेचंती सेटा आपनकर मेकानिकल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स माने होछि घर्षण जोठी दिया है घर्षण एठी घर्षण होछि माने जतो बळे गोटे खेलाड़ी कौन होची ना स्किट करुची बा जे कोनोसी काम करुचे सेठी कौन ग्राउंड सहित ये फ्रिक्शन कला तो फ्रिक्शन यानी जोठी भी घसी हैला ताकू आमे कहबा फ्रिक्शनल फोर्स तो मेकानिकल फोर्स माने होची यांत्रिक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स माने होची घर्षण फोर्स जोठी घसी होची मस्कुलर फोर्स यानी से फोर्स जोटा कि हमको मसल रु बाहरला सेटा होची आपनकर मस्कुलर फोर्स आमको जी केमिकल एनर्जी आमर केमती अच्छी फूड मध्यम से देखा तो द फूड वी ईट कंटेन स्टोर्ड केमिकल एनर्जी तो मुझे आप स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मुझे कहली तो केमिकल गोटे प्रकार रसायन हूँ आपंकर ग्लूकोज तो ग्लूकोज केमती आपंकर बॉडी रे अच्छी आपंकर फूड रे अच्छी आपंकर जो सिंथेसिस होची फोटोसिंथेसिस माध्यम तो सेटा आपंकर बॉडी भितर केमती एसिमुलेट होची आम बॉडी से कॉम्प्लेक्स खाइबा ताको केमती ब्रेक डाउन करूची तो सेठी गोटे केमिकल इक्वेशन से फॉर्मेशन होची जा माध्यम रे आपनकर फूडटा डाइजेस्ट हेकि सिंपल खाद्य परिणत होची जा फल रे कि आम बॉडी एसिमुलेट करूची से खाद्य को बॉडी ग्रहण करूची से खाद्य को सेटा गोटे केमिकल रिएक्शन द्वारा होता है तो तेणु करी आमको आमर को एटा होची आपनकर केमिकल एनर्जी तो ता द्वारा आमको बल मिलता है ता द्वारा आमको शक्ति मिलता है जे कोनोसी प्रकार कार्य करबा पाई तो तेणु करी सेकंड पॉइंट रे आपन जतोली देखिबे as the bonds between the atoms in the food loosen or break a chemical reaction takes place and the new compounds are created माने से कौन होची ना कहूची जोठी भी आपनकर बॉन्ड्स होची बा बॉन्ड्स माने कोन आपनकर दीटा केमिकल सब्सटेंस बा दीटा बा ताठू अधिक केमिकल सब्सटेंस जतो बळे रिएक्ट करी कि गोटे कंपाउंड सब्सटेंस क्रिएट करूचंती ताकू आमे कहउचंती गोटे बॉन्ड तो आपनकर फूड रे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ता रही थाउची तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ता जतो बळे हम बॉडी ग्रहण करि पारे नाही बा डायरेक्टली ताकू अब्सॉर्ब करि पारिबो नाही इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस तो सिंपलर सब्सटेंसेस रे ब्रेक करि सारला परे हम बॉडी ताकू इजीली कोन होची ना ग्रहण करि पारिबा हम बॉडी नहले ग्रहण करि पारिबो नाही इट हैज टू बी लूजन और इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन माने छोट बा सिंपल फूड को कन्वर्ट करिबो जेमति फॉर एग्जांपल आपनकर कार्बोहाइड्रेट्स ता ब्रेक करूची आपनकर सेलुलर्स बा सुक्रोज एवं आपनकर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन हला प्रोटीन ता आपनकर अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट हला जोटा कि आपनकर बॉडी एब्जॉर्प्शन बा बॉडी रो कोन होची ना डेवलपमेंट पई यूज हबो तो सेटा होची आपनकर प्रोटीन तो सेमती फैट्स मध्ये आपनकर अल्प छोट फैट्स बा फैटी एसिड्स को कन्वर्ट हबो जोटा कि एब्जॉर्प्शन पई हेल्प करिवो एग्जांपल्स ऑफ केमिकल एनर्जी तो केमिकल एनर्जी रो किछि एग्जांपल्स मु आपनको देबे जोटी कोयला कोन होची ना कंबशन होची सेटा होची आपनकर कोयला कंबशन हला सेटा आपनकर केमिकल सब्सटेंस नेचुरल गैस जळिला सेटा आपन केमिकल सब्सटेंस काठो आपनकर दहन होची बा कंबशन दहन माने कंबशन होची तो सेटा आपनकर होची केमिकल एनर्जी फोटोसिंथेसिस आपनकर सनलाइट द्वारा आपनकर फोटोसिंथेसिस ता होची इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोपेन इज अ नेचुरल गैस जोटा कि हमें प्राकृतिक गैस कहउचंती बायोगैस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस फूड दैट वी कंज्यूम इज अ केमिकल एनर्जी पेट्रोलियम आपनकर सेटा भी गोटे पेट्रोल जोटा कि आपनकर गाड़ी रे आपन बर्न करूचंती सेटा पेट्रोलियम सेलुलर रेस्पिरेशन जोटा कि आपनकर माइटोकॉन्ड्रिया रे होचे आपनकर सेलुलर रेस्पिरेशन जोटा कि फोटो माध्यम रे मु देछि एठी तो सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा कोन होची ना एनर्जी प्रोड्यूस होची माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज योर पावर हाउस ऑफ द सेल्स केमिकल बैटरी स्टोर केमिकल्स ठीक है तो जो रिएक्शन होची जा फल रे कि केमिकल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बा केमिकल्स जाको कन्वर्ट हो जाउचंती आपनकर इलेक्ट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्स रे जा द्वारा कि आपनकर एनर्जी टा मिलुची बा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टा ट्रांसफर होची जोटा कि डायरेक्ट करंट आमे कहउचंती the two major sources of energy is classified as conventional sources और non conventional sources तो conventional source कोन एवं non conventional source कोन आमे आगु को बढ़िबा तो आमे सिंपल भाषा रे जदी आमे कहबा कन्वेंशनल सोर्सेस होचे आपनकर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल को कहबा आमे नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल को कहबा आमे रिन्यूएबल जोटा कि आमे रिन्यू करि परिबा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आमे रिन्यू करि परिबेनी फॉर एग्जांपल कोल पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी यू कैन नॉट रिन्यू वंस इट इज exhausted once it is replenished you cannot
फॉर्म अ न्यू कोल बा कोल जितेबाला सरी जाऊँगी खत्म हो जाऊँगी आम आउ थे कोल से खत्म ही जीव ताको आम नुआ बन पार ना बट योर बायो एनर्जी सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी प्लेंटी ऑफ सब्सटेंस रे आम पाखे अवेलेबल अच्छी जहाँफल कि आम कहते नॉन कन्वेंशनल बा रिन्यूएबल दैट कैन बी रिन्यूड okay but conventional sources of energy they cannot be renewed they can only be replenished बा खत्म हो पार तो ताकू आमे सेति पाए कहउचंती दी भागर ताकू प्राइमरली आमे कैटेगराइजेशन करचंती कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सो गो थ्रू द एग्जांपल्स एवरीवन सो इन केस कहीं भी अगर डाउट लागुची तो प्लीज लेट मी नो अबाउट दीज डाउट्स okay so let's move ahead. Conventional sources of energy are also known as non-renewable sources of energy and are available in limited quantity but कम क्वांटिटी आम पाखे अवेलेबल अच्छी जहाँफल कि केबे भी से रिप्लेनिश हो पार बा खत्म हो पार बा एग्जॉस्ट हो पार तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को छाड़ी व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर योर हाइड्रो माने होची वाटर वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बा वाटर द्वारा आम जमती आमर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अच्छे आमर पाखे माचकुंड is the greatest hydroelectricity dam that we have so wherein we produce electricity through the use of water so that is your hydroelectric power okay so let's move so coal कौन कोयला जोटा कि आम कहते कोयला हूँ आम पूरा एग्जॉस्ट हो पार इट कैन नॉट बी नॉन रिन्यूड दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पेट्रोल इज ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी नेचुरल गैस इज ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आम कहवा दीज आर कन्वेंशनल sources of energy. Fossil fuels, like the same example, fossil fuels, these are also your it is conventional sources of energy. Bali ame taku कही पारिबा. So go through the examples. The freely available energy sources are considered non-commercial energy sources. Examples of non-commercial energy sources include straw, dried dung and firewood. तो freely available energy sources माने जोटा कि आम जो सोसाइटी रे freely available अच्छे जमती आपनकर कुटा घास गोबर आ फायरवुड माने होची काठ तो ए सब कोन होची आपनकर फ्रीली एठी अवेलेबल रहउची जोटा कि आपनकर कोन पोल्यूशन लेवल को इंक्रीज करची बा पोल्यूशन आपनकर अधिक रु अधिक पोल्यूशन को एठी बढ़ाउची सो दीज आर नॉन कमर्शियल माने जोटा कि आपण फैक्ट्रीज मानकर यूज हो नाही बट आपनकर प्राइमरली घरे यूज होची राइट बट दीज आर फ्रीली अवेलेबल anywhere you go outside you find cow dung so सुखे के ताको घसी करके ताको यूज करा होची बहुत सारा जगह रे खाद्य प्रस्तुत करबा पाई तो सेटा होची आपनकर ड्राइड डंग आ फायरवुड मान होची काठ बा सुखिला आपनकर काठ जोटा कि आमे कहउचंती Next, we will differentiate between conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. तो difference कौन है आ भितर तो first difference होची these sources of energy are also known as non-renewable sources of energy. Conventional को आमे कहबा non-renewable जोटा कि renew हेई पारिबो नाही something that cannot be renewed तो जोटा कि केबे भी renewed हेई पारिबो नाही तो ताकू आमे कहबा conventional sources of energy. तो non-renewable sources of energy कौन Now, these sources of energy are also known as renewable sources of energy. That means which can be renewed. ठीक है The first commercial and industrial purpose. They find both commercial and industrial purpose. माने commercial माने जोटा कि आमे industries रे use करि पारबा जोटा आमे निजर business करिबार use करूचंती तो सेटा आपनकर conventional sources of energy. For example, coal. For example, petroleum. These are an examples of conventional sources which are used for commercial and industrial purpose ठीक है तो आपनकर नॉन कन्वेंशनल कौन these are mainly used sorry unconventional विषय आमे करछन these are mainly used for household purposes तो आपनकर household रे mainly use होची जेमति कि मु आपनकर कहली नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपनकर हाउस होल्ड रे यूज होची जेमति आपनकर सोलर एनर्जी हे गला बायोमास हे गला तो दीज आर योर हाउस होल्ड पर्पसेस
they can be considered to be one of the reasons for the cause of pollution. तो conventional sources जमती आपनकर coal हेगला fossil fuel हेगला जो माने जलिबा द्वारा हमर कोन होछि ना pollution level को increase करूचंती, but however on the contrary जदि आमे सेपटे देखिबा तो कोन होछि ना these are responsible for the cause of pollution, these are not responsible for the cause of pollution, यानी से माने pollution टाकू बढ़ौ नाहंती। आपनकर नॉन कन्वेंशनल जमती आपनकर सोलर एनर्जी बायोमास बा बायोगैस हेगला आपनकर नेचुरल गैस जमती मिथेन हेगला। सो एठी कोन होछि ना आपनकर एनर्जी आपनकर पोल्यूशन हो नाही, तो एठी आपनकर पोल्यूशन होउची, एठी आपनकर पोल्यूशन होउची बा नॉन कन्वेंशनल रे पोल्यूशन होउनी। आपनकर कन्वेंशनल रे कोन होछि ना इंडस्ट्रीज मानकर यूज होउची, नॉन कन्वेंशनल कोन होछि ना हाउस होल्ड पर्पसेस रे यूज होउची। नॉन कन्वेंशनल को आमे कहबा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस को आमे कहबा non-renewable sources of energy. So these are the main differences between your both the energies. So which energies are mostly preferred nowadays? It is non-conventional sources of energy because we have more become environmental friendly. तो आपनकर non conventional sources जमती solar energy हेगला, wind energy हेगला, tidal energy हेगला, nuclear energy हेगला. So these are your non-conventional sources of energy. So nowadays we are limiting the use of conventional sources of energy जहाँ फल कि आम बहुत ना बहुत कौन ना कौन पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होची, पोल्यूशन बढ़िया द्वारा बहुत सारा रेप्लिकेशंस आम हेल्थ उपर पड़ुचे। तो से आम कौन होची ना गवर्नमेंट भी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करछि जहाँ द्वारा कि आम कौन होची कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कम करि परिबा।